हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम है सियासी अग्रवाल और आज हम देखेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि स्पाइस प्लस फॉर्म का पार्ट ए प्लस पार्ट बी कैसे फिल करते हैं। अब हम देखेंगे कि अजाइल प्रो, एमओए और एओए फिल करके डॉक्यूमेंट्स के साथ डीएससी कैसे अटैच करते हैं एंड देन उसको अपलोड कैसे करते हैं। ठीक है, फाइनल कंपनी का प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जान अपनी आईडी लॉगिन कर लीजिए एंड देन स्पाइस प्लस में जाइए। स्पाइस प्लस में जाने के बाद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में अपनी जो भी कंपनी है वो चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं स्पाइस प्लस अजाइल प्रो में। ठीक है, यहाँ जाने के बाद अपनी कंपनी की डिटेल फिल कर दीजिए, लाइक नेम ऑफ कंपनी। ये ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जीएसटीएन? अभी के लिए हम नो करते हैं, जीएसटीएन हम बाद में अलग से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये पूछेगा वेदर द इस्टेब्लिशमेंट ऑन लीज। आप लीज पे है तो मेरी इस्टेब्लिशमेंट लीज पे है तो मैंने यहाँ पे लीज डाल दिया। लीज की डेट स्पेसिफाई कर दीजिए, लाइक मैंने आज 18/3/2022 से आज शुरू हो रही है मेरी लीज, तो आज से स्पेसिफाई करके मैंने 1 ईयर 17/3/2023 को खत्म होगी तो वो स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, फिर ये पूछेगा हायर्ड या रेंटेड। यस। ओनरशिप के नेम में कोई चेंज है क्या, ये पूछता है। तो यहाँ ओनरशिप के नेम में कोई चेंज नहीं है तो मैंने नो कर दिया है। उसके बाद जो भी टाइम पीरियड आप वापसी स्पेसिफाई करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा आपको प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज आपकी क्या रहेंगी। ठीक है, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए अगर आपको कोई मिलती है तो। अगर यहाँ आपकी बिजनेस एक्टिविटीज जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें अदर डाल दीजिए। अदर डाल के यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दीजिए जो भी आपकी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या पूछता है, ये एग्जैक्ट नेचर ऑफ वर्क पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नेचर ऑफ वर्क बतानी है। मेरी कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, मैंने बता दी। सब कैटेगरी में क्या रहेगा, सब कैटेगरी में आप चूज कर लीजिए। आपकी कोई शॉप है, रिटेल या होलसेल कुछ है, एलपीजी गैस एजेंसी है, अकाउंटिंग या ऑडिट फर्म है या कुछ नहीं है, तो आप एक काम करिए अदर स्पेसिफाई करके आप बता दीजिए जो भी आपकी नेचर ऑफ वर्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले बताना है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं हमारे। मैंने 2 बता दिए। अब इसके बाद डायरेक्टर्स की डिटेल डालनी है। सबसे पहले अथोराइज सिग्नेटरी, जिस भी डायरेक्टर को आप रखना चाहते हो या किसी अदर पर्सन को रखना चाहते हो आप उसकी डिटेल डालिए। ठीक है, उसका डिन नंबर है तो डिन नंबर, अदरवाइज परमानेंट नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया, लाइक एग्जाम्पल के लिए। फर्स्ट नेम डाल दीजिए, देन आप लास्ट नेम डाल दीजिए। उसके बाद आप मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस डाल के आप क्या करोगे, सेंड ओटीपी कर दोगे। जैसे ही आप वो दोनों ओटीपी को वेरीफाई करते हो, दोनों पे ओटीपीज को वेरीफाई कर लीजिए। देन आपको क्या करनी है, यहाँ पे अटैच करनी है फोटोग्राफ। उनकी जो भी फोटोग्राफ रहेगी लेटेस्ट आप वो यहाँ पे अटैच कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह आपको जो बाकी के डायरेक्टर बच गए, अदर डायरेक्टर, उसकी आपको डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, ऐड पे आप जैसे ही जाओगे आपसे पूछेगा कि आप क्या बताना चाहते हो, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर डिन। ठीक है, तो हम परमानेंट अकाउंट नंबर चूज करते हैं। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दीजिए जो भी उनका पेन नंबर रहेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बस आपको वेरीफाई नहीं करना है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को। जैसे ही आप डायरेक्टर्स की डिटेल फिल कर लेते हो, आपको सेलेक्ट करना है अपना पुलिस स्टेशन। आप गूगल पे सिंपली टाइप कर लीजिए और सर्च कर लीजिए आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको अपने अप्रोप्रिएट नियरेस्ट ब्रांच चूज करने हैं। ठीक है, ये आपकी कन्वीनियंट के लिए है ताकि आपको कल को डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़े तो आप उस ब्रांच में जा सकें, विजिट कर सकें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शालीमार बाग सर्च कर लिया है। ठीक है, बैंक पर्टिकुलर्स में आप जिस भी बैंक में अपना अकाउंट रखना चाहते हो आप डाल दीजिए। सोवेरेंट इस्टेब्लिशमेंट में अगर रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अटैचमेंट डाल दीजिए किसका, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट। ठीक है, जो भी जिस भी पर्सन को आप ऑथोराइज सिग्नेटरी रखना चाहते हो आप उसके डॉक्यूमेंट डाल दीजिए। ठीक है, बाकी प्रूफ ऑफ एड्रेस सेम वही रहेगा ऑथोराइज सिग्नेटरी के। जैसे हमने डायरेक्टर का जो केवाईसी का बंच बनाया था शुरू में, वो पूरा का पूरा बंच चाहे आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। साइज आप मिनिमम रखिएगा ताकि फॉर्म्स के साइज कम रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर एक्स्ट्रा जो चाहिए थे, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स में बताया था कि आपको एक डायरेक्टर के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पे आप मैनुअल सिग्नेचर जो भी है वो आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी है ईएसआई पीएफ के लिए, ईएसआई पीएफ और बैंक डिक्लेरेशन। ठीक है, कि आप इसी बैंक में अकाउंट रखना चाहते हो। ठीक है, प्लेस बता दीजिए आप अपना। ठीक है, डेट बता दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है,
ये फॉर्म डिजिटली साइन होना चाहिए टू बी डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर के पास, जो जिसने सक्सेसफुल फॉर्म साइन किया है, मतलब किसी भी एक डायरेक्टर के थ्रू डिजिटली साइन होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट। सेकंड डायरेक्टर का डीएससी भी लगेगा, तो आपको दोनों डीएससी के लिए अप्लाई करना था, मैंने बताया था शुरू में ही। ठीक है, यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिए आप, जिस भी डायरेक्टर का आप। ठीक है, जैसे आप पैन नंबर डालते हो, आप प्री स्क्रूटनी करोगे इसको। प्री स्क्रूटनी जैसे ही सक्सेसफुल हो जाती है, आप सबमिट कर दोगे। यहाँ मैसेज आपको शो हो जाएगा, अजाइल प्रो हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, ओके पे क्लिक करिए। आप वहाँ पे वापसी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में आ जाइए, अपनी जो भी कंपनी है उसमें अंदर आइए। अब आपको फिल करना है AOA एंड MOA। ठीक है, पहले हम AOA फिल करते हैं। AOA फिल करने के लिए हम AOA पे क्लिक करेंगे। टेबल टाइप हमें चूज करनी है। इसके अंदर बता देगा टेबल टाइप आप किस चीज़ की है। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए आपको F चूज करनी है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल G एंड हैविंग गारंटी ओनली, उसके लिए H। ठीक है, तो हम F चूज कर लेंगे, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, ये AOA के अंदर आ जाएगा। AOA के अंदर एक जगह हमें डायरेक्टर का नेम चेंज करना होता है, मतलब डायरेक्टर का नेम डिस्क्राइब करना होता है, सॉरी, क्योंकि पहले से कोई डायरेक्टर का नेम होता नहीं है इसके अंदर। तो हम यहाँ डायरेक्टर सर्च करेंगे। ये रहा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आपको सबसे पहला जो टेबल दिखेगा उसके अंदर आपको डायरेक्टर्स का नेम ऐड करना है। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देन टेबल में एडिटिंग का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टर का नाम लिख दोगे। डायरेक्टर के नाम के बाद पैन नंबर लिख दोगे। नेम, डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर। पैन नंबर क्या है, ABCDE। ठीक है, इस तरह से आप करके इसके अंदर डाल दीजिए। एंड ऐसे ही आप सेकंड डायरेक्टर का नाम डाल दीजिए, जो भी आपका नाम रहेगा, XYZ। ठीक है, डेजिग्नेशन उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, फुल टाइम डायरेक्टर है, कैसे भी है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, पैन नंबर जो भी रहेगा। ठीक है, इस तरह से करके आप दोनों डायरेक्टर का नाम और पैन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। अगर डिन नंबर है तो आप डिन नंबर भी डाल सकते हैं पैन की जगह। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर में आपको बताना है कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। तो हमारे केस में 2 सब्सक्राइबर है, दोनों का हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन में आप बिजनेस लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, एड्रेस है, जो भी एड्रेस डाल दीजिए। लाइक मैं अभी के लिए दिल्ली डाल देता हूँ, आप अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। ठीक है, और ऑक्यूपेशन में लिख दीजिए बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे डिन नंबर या पैन नंबर या पासपोर्ट नंबर जो भी आप स्पेसिफाई कर दीजिए। लाइक मैं यहाँ पे पैन नंबर डाल देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, प्लेस यहाँ पे आ गया दिल्ली। तो इसी तरह आप दूसरे डायरेक्टर का स्पेसिफाई कर दीजिए एंड कंटिन्यू करिएगा। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमें ये दिखाई देगा। इसके बाद साइन में भी फॉर्म में आपको क्या डालना है, साइन में भी फॉर्म में आपको डालना है जो भी आपका प्रोफेशनल है उसकी डिटेल। ठीक है, लाइक मैंने अपने केस में रोहित लिया था, तो मैंने उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दी है। उसका नेम डालना है, एड्रेस डालना है, पैन नंबर डालना है, या फिर मेंबरशिप नंबर आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, आप प्लेस डालना है। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे चेक फॉर्म। चेक फॉर्म जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है, आपको ग्रीन में यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। जैसे ही यहाँ ग्रीन में सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है, आप क्या करोगे, सेव करोगे। सेव करने के बाद आप उसको सबमिट कर दोगे। जैसे ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, यहाँ पे आपको सक्सेसफुली सबमिट का मैसेज दिखाई देगा। ठीक है, जो भी जैसे आपको अपीयर होता है, आप ओके पे क्लिक करिए, आपका EOA सबमिट
एओए फॉर्म फिल हो जाता है। आपको क्या करना है, वापसी से एप्लीकेशन में जाना है एंड देन आपको एमओए सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम फिल करेंगे एमओए। एमओए के अंदर आपको क्या करना है, टेबल ए सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हमारी कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है। जैसे जैसे एओए में था अलग अलग टेबल के लिए, अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग टेबल थी, वैसे ही इसके अंदर है। लाइक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के लिए सी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए बी है। तो इसी तरह से आप जो भी अप्रोप्रिएट आपका रहेगा आप चूज कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे केस में ए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। उसके बाद आपको कंपनी का नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस आपका यहाँ आ जाता है। आपको ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करने हैं कंपनी के, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट अपने बता डिस्क्राइब कर रखे हैं अलग से कहीं पे, तो आप वो ऑब्जेक्ट ले लीजिए। अदरवाइज जर्नल ऑब्जेक्ट लेने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्ट दे दूंगा, आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे मैट्रिक्स डालने हैं जो नेसेसरी है फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट डालने के बाद मैं डालता हूँ मैटर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स डाल दिए, आप आपको ये सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एंड अगर आपको कंपनी में मैटर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड एंड द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड, ठीक है। ये आपको सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी आपको बतानी है कि कितने रुपीज की रहेगी, जो हमने पहले बताई है। लाइक मेरे केस में कंपनी है 1 लाख रुपीज की, ठीक है। डिवाइडेड इंटू शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000 शेयर्स हैं ऑफ 10 इज, ठीक है। टाइप ऑफ शेयर इक्विटी, अमाउंट पर शेयर लिखना है यहाँ पे 10 रुपीज, ठीक है। अब क्या करना है, डिक्लेरेशन देनी है हमें यहाँ पे, ओके कर दीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद हमें डालनी है यहाँ पे सब्सक्राइबर की डिटेल, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट सब्सक्राइबर की डिटेल डालिए, ठीक है। उसका एड्रेस डाल दीजिए, बिजनेस डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऐड करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ 9900 शेयर्स, ठीक है। इक्विटी प्रेफरेंस में हमें डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सेकंड सब्सक्राइबर जो भी XYZ है उसकी डिटेल आप डाल दीजिए, ठीक है। पैन नंबर डाल दीजिएगा उसका, ठीक है। उसके बाद उसने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं ये डाल दीजिएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन में बिफोर, यहाँ पे वापसी प्रोफेशनल की डिटेल डालनी है, जो भी प्रोफेशनल आपका फॉर्म साइन कर रहा है। एड्रेस डाल दीजिए उनका, यहाँ मेंबरशिप नंबर या पैन नंबर जो भी रहेगा वो डाल दीजिए। उसके बाद आप करोगे चेक फॉर्म। जैसे ही चेक फॉर्म सक्सेसफुल हो जाता है आपको क्या करना है, सेव कर देना है फॉर्म को। फॉर्म जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है सबमिट कर देना है, ठीक है। फॉर्म सबमिट होते ही आपको सक्सेसफुल सबमिट का मैसेज आएगा, आपको ओके कर देना है। आपको वापसी जाना है एप्लीकेशन में, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप फिल कर रहे थे वो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये सारे के सारे फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सारे फॉर्म सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाते हैं आपको एक एक करके फॉर्म ओपन करने हैं और सभी पे रिस्पेक्टिव डीएससी अटैच कर देने हैं। डीएससी में आपके सभी डायरेक्टर्स के डीएससी रहेंगे, प्लस जो भी आपका प्रोफेशनल है उसके डीएससी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का ऑप्शन आता है, तो इसके अंदर पता लग जाएगा हमें इस फॉर्म के अंदर किस किस के डीएससी अटैच करने हैं। यहाँ पे मेरे को एक ही डीएससी अटैच करना है, और वो किसका है, वो डायरेक्टर का, ठीक है, जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखा देगा और आप साइन कर दीजिए, ठीक है। सभी को एक एक करके ऐसे साइन कर लीजिए और सेव कर लीजिएगा। जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट को साइन करके सेव कर लेते हो उसके बाद आपको वापसी एमसीए की साइट पे आना है और अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप क्या करोगे, एमसीए सर्विसेज के अंदर ई फाइलिंग का ऑप्शन होगा, उसके अंदर अपलोड ई फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपको ये
डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपको नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको लिंक्ड फॉर्म पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको 5 फॉर्म अपलोड करने हैं लिंक किए हुए। तो आपको जितने भी फॉर्म अपलोड करने हैं आप यहां से ऐड मोर लिंक फॉर्म करके ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको वन बाय वन करके सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने डाउनलोड किए थे उसी सीक्वेंस में आप इन फॉर्म को वापसी अटैच कर दीजिए, ठीक है। लाइक अभी हम कर देते हैं। अभी करना है MOA एंड देन INC9, ठीक है। जैसे ये सारे फॉर्म अटैच हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है और ये सारे फॉर्म अपलोड कर देते हैं। कोई भी एरर होगी तो ये बता देगा कि क्या एरर है, अदरवाइज आपके सारे फॉर्म सही होंगे तो ये अपलोड होके आपको स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट के पेज पे ले जाएगा। वहां पे आपको स्टैम्प ड्यूटी प्लस 10 एंड आपको पैन एप्लीकेशन की फॉर्म की फीस पे करनी पड़ेगी। जो 10 प्लस पैन की फीस 131 रुपीज रहती है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी की फीस जो भी आपने शेयर कैपिटल चूज की है उसके अकॉर्डिंग वरी करती है, ठीक है। जैसे आप स्टैम्प ड्यूटी प्लस पैन और 10 की फीस पे कर देते हो, आपका एक SRN नंबर जनरेट हो जाता है। उस SRN नंबर से या कहें सर्विस रिक्वेस्ट नंबर से आप अपनी कंपनी का स्टेटस ट्रैक कर सकते हो। तो ये हो गया कंपनी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।